जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज आपका 21 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का भी आर्मी अग्निवीर का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो आज की शिफ्ट में पूछे गए जीके जिस के प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारा पहला प्रश्न है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है आपका 1761 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के तहत मराठों के बीच लड़ा गया था। यह लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ को हराकर जीत लिया था। यह हार इतिहास में मराठों की सबसे बुरी हार थी। ठीक है, बुरी हार करने का मतलब कि मराठों का जो आपका क्षेत्राधिकार था या शक्तिशाली जो मराठा उस समय तक था वो आपका धीरे धीरे मराठा समाज का मिट चुका था। तो बात यहाँ कर रहे हैं पानीपत का युद्ध का। तो तीसरा युद्ध के बारे में हम लोगों ने देख लिया, लेकिन पानीपत का युद्ध है जो कि इतिहास में 3 बार हुआ था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ठीक है, तो प्रथम जो हुआ था वो आपका 1526 में हुआ था। किसके किसके मध्य? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था। ठीक है, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी हुआ था। ये आपका हुआ था 1526 में। ठीक है, इसके अलावा एक और पानीपत का युद्ध हुआ था, सेकेंड वाला, वो आपका हुआ था 1556 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। इसको भी याद रखिएगा, किसके किसके के बीच हुआ था? तो अकबर वर्सेस हेमू के बीच हुआ था। तो ये आपका पानीपत का 3 लड़ाई आपके भारतीय इतिहास में हुए हैं। ठीक है, अगला है किस पौधे में फूल नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका फर्न हो जाएगा। फर्न एक ऐसा पौधा है जिसमें आपका फूल नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला है कि बुलंद दरवाज़ा कौन से शहर में स्थित है। ठीक है, तो बुलंद दरवाज़ा शहर पूछा था तो आपका आगरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बुलंद दरवाज़ा भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में आगरा शहर से 43 किलोमीटर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित एक दर्शनीय स्मारक है। इसका निर्माण अकबर ने 1571 ईस्वी में करवाया था। बुलंद शब्द का अर्थ होता है महान या ऊंचा। अपने नाम को सार्थक करने वाला यह स्मारक विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी ऑप्शन में आपको दिया गया होगा या तो आगरा दिया गया होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिया गया होगा। अगला है सानिया मिर्जा का संबंध है आपका किस खेल से है। ठीक है, तो सानिया मिर्जा का जो संबंध है फ्रेंड्स वो आपका टेनिस है, तो इसका राइट आंसर टेनिस हो जाएगा। सानिया मिर्जा का जन्म की बात करेंगे तो 15 नवंबर को 1986 में जन्म हुआ था। ये एक भारतीय पूर्व पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। यह पूर्व युगल विश्व नंबर 1, उसमें उसने 6 प्रमुख टेनिस खिताब भी जीते हैं। महिला युगल में 3, मिश्रित युगल में। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत के वर्तमान वायुसेना के अध्यक्ष कौन हैं। तो इसका राइट आंसर वी आर चौधरी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत के वर्तमान में महान न्यायाधीश कौन है। तो भारत के वर्तमान में महान न्यायाधीश की बात करेंगे तो आर वेंकट रमनी। ठीक है, आर वेंकट रमनी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। महान्यायवादी को अंग्रेजी में अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है, जो कि संविधान की धारा या अनुच्छेद 76(1) के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ही अपने पद पर रहता है। पश्चात पर्यंत करने का मतलब है या तात्पर्य है कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक महान्यायवादी अपने पद पर रहेगा। इस देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी भी कहा जाता है। भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी जी हैं। अगला है विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है। तो विक्टोरिया मेमोरियल आपका कोलकाता में स्थित है। अगला है धामेक स्तूप कहाँ पर स्थित है। तो धामेक जो स्तूप है वह आपका वाराणसी में स्थित है, तो इस राइट आंसर वाराणसी हो जाएगा। धामेक स्तूप वाराणसी के पास सारनाथ में सबसे अधिक दान देने योग्य संरचना है। यह भारत में सबसे प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। धामेक स्तूप का निर्माण है 500 सीई में महान मौर्य राजा अशोक के द्वारा 249 बीसी में शुरू किया गया था। यह एक पुरानी संरचना को बदलने के लिए किया गया था। ठीक है, चलिए अगला है कि कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका राइट आंसर आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। केंद्र की कार्यपालिका की जो शक्ति होती है, कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है
और उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या उसके अधीन अधिकारियों के जरिए संविधान के अनुसार अधिकार का प्रयोग करता है। ठीक है, चलिए अगला है कि 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश के प्रांत मांडला से किसने नेतृत्व किया था? तो मध्य प्रदेश के मांडला प्रांत से जो नेतृत्व किया था उनका नाम है रघुनाथ। तो इसका राइट आंसर रघुनाथ हो जाएगा। बुंदेलखंड के सागर में शेख रमजान के नेतृत्व में अश्वगारोही सैन्य टुकड़ी ने विद्रोह किया था। इसी प्रकार महाकौशल क्षेत्र के शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह को गरा मंडला, राजा ठाकुर प्रसाद ने राघवगढ़, इसके अलावा श्री बहादुर और देवी सिंह ने मंडला तथा जमींदार नारायण सिंह ने रायपुर में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए अगला है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम आपका एस-कॉर्बिक अम्ल, एस-कॉर्बिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा विटामिन सी का स्रोत की बात करेंगे कि विटामिन सी है जो कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो पहला संतरा, नींबू, आंवला, टमाटर यानी कि जितने भी खट्टे फल हैं उनमें आपका विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी की कमी से जो होने वाले रोग होते हैं, कौन सा रोग है? तो अस्कर्वी है, पायरिया है, हड्डियों का कमजोर होना है, या आपके विटामिन सी से होने वाले रोग हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से क्या नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो सिरका इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब आप नीले लिटमस पत्र को सिरके में डुबाएंगे तो इसका रंग से बदलकर लाल हो जाएगा, क्योंकि सिरका एक अम्ल है जो कि नीले लिटमस पत्र को रंग को बदलकर लाल कर देता है। अगला है आंखों में आंसू निम्नलिखित में से किस ग्रंथि के द्वारा निर्मित होता है? तो इसका राइट आंसर लैक्राइमल हो जाएगा। ठीक है, आंसू वाहिनी और ग्रंथियाँ जिन्हें अश्वप्रवाही या लैक्राइमल वाहिनी और ग्रंथियाँ भी कहा जाता है, ऐसी संरचना है जो कि आंसू के पानी वाले घटक का उत्पादन करती है। अगला है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट किससे बना होता है? तो इसका राइट आंसर टंगस्टन हो जाएगा। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है आपका टंगस्टन का बना होता है। अगला है अचंत शरत कमल किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर टेबल टेनिस हो जाएगा। शरत कमल 2021 में एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुषों की टीम और पुरुष युगल स्पर्धाओं में कांस्य पदक अपने नाम किया था। अगला है हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। हड़प नीति यानी कि द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक विनियोग नीति था जिसका लॉर्ड डलहौजी ने व्यापक रूप से प्रयोग किया। भारत में 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल का जो भूमिका निभाया था, गवर्नर जनरल रहा था, वो आपका लॉर्ड डलहौजी था। इसके अलावा गवर्नर जनरल डलहौजी ने 1848 में 17 को इस सिद्धांत के अनुसार अधिकृत कर लिया। अन्य प्रमुख राज्यों जो कि अंग्रेजों की हड़प नीति के शिकार बने थे। अगला है गन्ना के घटक क्या है? तो गन्ना खोई रासायनिक संरचना 42%, सेल्यूलोज 25%, हेमिकेलुलोज और 20% लिग्निन निर्धारित किया था, जो कि ऊर्जा गन्ना 43%, सेल्यूलोज 24% और हेमिकेलुलोज 22% लिग्निन है। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन में आपका मानस दिया गया था, तो मानस नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। इसके अलावा कौन कौन सी नदियां हैं जो कि सहायक नदी है गंगा की? तो यमुना है, रामगंगा है, सरयू है, गंडक है, कोसी है, महानदी है, सोन है, जो कि गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। इसके अलावा चंबल और बेतवा महत्वपूर्ण उप सहायक नदियां हैं जो कि गंगा से मिलने से पहले यमुना में मिल जाती हैं। पद्मा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में मिलती हैं और पद्मा अर्थात गंगा के रूप में बांग्लादेश में बहती हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व अधिक है? तो इसका राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो दिल्ली का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, लेकिन राज्यों की बात करेंगे तो बिहार का जनसंख्या घनत्व आपका सबसे ज़्यादा है। ठीक है, चलिए अगला है तो देखिए दिल्ली में जो जनसंख्या का घनत्व है वो आपका 11,297 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 11,000 नहीं होगा दोस्तों, 1100 होगा। इस बात एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अगला है कि इनमें से कौन सा हिमालय श्रेणी का भाग नहीं है? तो इसका ऑप्शन मिल नहीं पाया है, तो इससे जुड़े फैक्ट्स को देख लेते हैं। हिमालय एक पर्वत तंत्र है जो कि भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। यह पर्वत तंत्र मुख्य रूप से
3 समानांतर श्रेणियां महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक से मिलकर बना है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की आकृति में लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। ठीक है, चलिए अगला है द्विखंडन किसमें होता है। तो द्विखंडन दोस्तों आपका अमीबा में होता है। द्वि विखंडन में जनक जीव विखंडित अथवा विभाजित होकर दो नए जीवों को उत्पन्न करता है। अमीबा और पैरासीमियम ऐसे जीव है जो कि विधि के द्वारा प्रजनन करते हैं। अगला है चिकन पॉक्स किसके कारण होता है। तो चिकन पॉक्स की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो यह आपका वायरस के कारण होता है। चेचक या चिकन पॉक्स वेरिसिला जोस्टर नामक वायरस के कारण फैलता है। इस विषाणु के शिकार लोगों के पूरे शरीर में फुंसी चकतियाँ हो जाता है। याद रखें कि हवा और खांसी के माध्यम से संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँच जाता है। अगला है फ्रेंड्स वॉइस बॉक्स कहाँ होता है। वॉइस बॉक्स पूछा है कहाँ होता है, तो इसका राइट आंसर गला हो जाएगा। वॉइस बॉक्स को श्वसन तंत्र भी कहा जाता है। यह वॉइस बॉक्स हमारे गले में स्थित होता है, जहाँ से हमारे गले की भोजन नली और श्वसन नली विभाजित होती है। उसके ठीक ऊपर वाले बिंदु पर यह वॉइस बॉक्स बना हुआ होता है। इस वॉइस बॉक्स के माध्यम से ही हमारी आवाज़ गले से निकलती है। ठीक है।